अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा का 9 रुकनी बेंच पर नोट, लिखा सुप्रीम कोर्ट में बेंच तश्कील पर सीनियर जजेस से मुशावरत की जाती है। जब से उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस बने इस रिवायत को तर्क कर दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। वाज़ेह करना चाहता हूं कि फौजी अदालतों के मुकदमे की समाअत से दस्तबरदार नहीं हो रहा। नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो इसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, ये दुरुस्त नहीं। देखना होगा कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, फौज चार्ज कर सकती है, ट्रायल सिविल अदालत में चलेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, फौज कैसे फैसला करती है फला बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। 9 रुकनी बेंच जो है वो जब समाअत के लिए बैठा तो उस बेंच में जो चीफ जस्टिस साहब के बाद जो सीनियर तरीन जज वो कहता है कि मैं इस अदालत को नहीं मानता, इस अदालत की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। कानून ये कहता है कि बेंच जो है वो 3 सीनियर मेंबर्स की कमेटी जो है वो बनाएगी और वो कमेटी जो है वो जो बेंच बनाएगी वो बेंच जो है वो आईनी और कानूनी तौर पे दुरुस्त होगा। अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन फैसले से दो चार न हो। राना सनाउल्लाह की अदालती कार्रवाई पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, एक सीनियर जज ने कहा इस अदालत की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं, इस अदालत को नहीं मानता। मैं ये बात कहूँ तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो जाऊं। कानून कहता है 3 सीनियर जजेस की कमेटी बेंच बनाएगी। 9 रुकनी बेंच को सीनियर जजों की कमेटी ने नहीं बनाया। छोटे मियां की लंदन में बड़े मियां से बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एवन फील्ड में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का इल्म है। 9 मई को आग लगाने वाले झूठ से बैरूने मुल्क आग भड़का रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी झूठ बेनकाब करने में किरदार अदा करें। 4 साल में मईशत तबाह, बेरोजगारी और महंगाई आसमान पर पहुंचा दी गई। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। पाकिस्तान को फितना फसाद की नहीं, इत्तफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। नवाज शरीफ की सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, 9 मई के वाकयात पर दिल रंजीदा है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। कोशिश है पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करें। आज भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप उससे बात करें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी मेरे से तो आई एम विलिंग टू साइन, माय 2 मिनिस्टर्स सिटिंग हियर विल साइन with you a charter of economy. If God gives me a chance, I will give you all level playing field. और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह the dream that I had seen then to bring a pipeline from Iran. मुफाहमत के बादशाह की सियासी मैदान में दबंग एंट्री। मिसाके मैशत को वक्त की जरूरत करार दे दिया। लाहौर में सनतकारों से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा, क्रिकेटर को दूसरे दिन ही कहा था कि मिसाके मैशत के लिए तैयार हूँ। मुश्किलात से निकलने का हल कारोबार को करार दे दिया। बोले, किसी को धोखा दिया ना नून लीग से दगा करूंगा। कल या परसों इलेक्शन जरूर होंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका भारत एलामिया गैर जरूरी, यकतरफा और गुमराह कुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ये हवाला सिफारती असूलों के मुनाफी है। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुसल्लह अफवाज ने एक मिसाल कायम की। आलमी बरादरी ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों और कुर्बानियों को बार बार तस्लीम किया। और हजारों मुसलमान जो है वहाँ पे
तय किए गए, औरतों की जो है असमतें लुटी, लोगों के घर, लोगों को जिंदा जला दिया गया। और उस वक्त ये वहाँ पे चीफ मिनिस्टर था, ये गुजरात का जो कसाई है, इसके हाथ उस वक्त भी रंगे हुए थे खून के साथ और आज भी रंगे हुए हैं, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि ईसाइयों के और दूसरी अक़लीतों के। इनका रोज़ाना वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, ख़ुसूसन कश्मीरी मुसलमानों का। और अमेरिका जो है इस वक्त अपने इक़्तिसादी जो है मफादात की वजह से इस किस्म के बयान दे रहा है। जो बाइडन मोदी मुलाकात का एलामिया, वज़ीर दिफा का सुपर पावर को मुंह तोड़ जवाब। कौमी असम्बली इजलास में कहा, व्हाइट हाउस को एलामिया जारी करने से पहले सोचना चाहिए था। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का विरसा अमेरिका की वजह से मिला। वाशिंगटन ने ही गुजरात में दहशतगर्दी पर मोदी का वीजा बंद किया था। पाकिस्तान को चीन और रूस से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है। चाहे मैं ऑपोजिशन में हूँ या हुकूमत में, हमारा सियासत वो गालम गलोच वाला सियासत नहीं है। हमारा सियासत वो किरदार कशी करवाना सियासत नहीं है। ऑपोजिशन फॉर द ऑपोजिशन सेक्स का सियासत ना कल रहा है, ना आज है और ना ही इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हमारा सियासत हमेशा वो एक पॉजिटिव अंदाज में मेरा कोशिश होगा कि सियासत किया जाए। आप मुझे अच्छे लगने लगे, शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो सरदारी के फेवरेट। कौमी असेंबली में तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, शहबाज शरीफ सिर्फ नून लीग के नहीं, पीपल्स पार्टी के ज्यादा वजीर आजम हैं। गवाही देता हूं, इन जैसा मेहनती आदमी नहीं देखा। डॉक्टर अलवी साहब का सवाल आप ये करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे पहला आपका सवाल होना चाहिए सबसे बड़ा झूठा पीएचडी कौन है, तो मैं कहता प्रेसिडेंट साहब। दूसरा सवाल ये है कि वो पार्टी के साथ कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। आजकल वो लगे हुए हैं तोशाखाना में जो चीज़ें उन्होंने डिक्लेयर नहीं की उनको समेटने और छुपाने में, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ही इज़ टू लेट फॉर दैट। वो भी यहाँ आ गए। और आप तोशाखाना की लिस्ट निकलवा लीजिएगा, उसमें आपको ये तो पता चलेगा कि तोशाखाना में ये 2 रुपए की चीज़ थी, 4 आने की ले ली, 100 रुपए की चीज़ थी, 8 आने में ले ली। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसने क्या चीज़, किस मुल्क ने किसको क्या दी थी। वो लिस्ट अगली बार आप मुझसे ले लीजिए। इलेक्शन होंगे मगर मुकर्ररा वक्त पर नहीं। फैसल वाबदा की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, सदारती निजाम लाने की मंसूबाबंदी की गई। अलीम खान को वजीर आला पंजाब बनने से रोका गया। सदर आरिफ अलवी पार्टी के साथ नजर नहीं आ रहे। दुश्मन की जबान बोलने पर पार्टी सियासी तौर पर सफाई हस्ती से मिट गई। जून 10 को ये कश्ती, जिसकी कैपेसिटी तो बताया जा रहा है कि 400 के करीब थी, लेकिन इसमें 700 के करीब जो है वो लोगों को सवार करके ले जाने की कोशिश की गई। रास्ते में जो है वो हादसे का शिकार हुई। जो पाकिस्तानीज हैं उनकी तादाद अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मालूम हुई है वो तकरीबन 350 है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यूनान कश्ती हादसे में 350 पाकिस्तानी जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। कौमी असम्बली इजलास में कहा, अब तक 281 अफराद के लवाहिकीन ने हुकूमत से राबता किया है। 400 की गुंजाइश वाली कश्ती में 700 अफराद को सवार किया गया। वजीर आजम ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंसानी स्मगलर्स के गिरद शिकंजा मजीद कस गया। कलर सैयदा से 2 मुलजिम गिरफ्तार। शहरी को इटली भिजवाने के लिए 24 लाख रुपए वसूल किए। इस्लामाबाद का टाइटैंक भी डूबने वाला है, ये भी गर्क होने वाला है। इनका तमाशा भी करो, ये चेहरे आपको फिर अजायब घर में भी नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। कचकोल उठाकर कभी मुत्तहिदा अमारात, कभी फ्रांस, कभी चाइना, कभी IMF के क्लर्क और बाबू के घुटनों को हाथ लगाना, और फिर वजीर आज़म कहता है मुत्तहिदा अरब अमारात की सदर से कहा कि बाबा 1 अरब का सवाल है, बस 1 अरब दे दे। इस
इस्लामाबाद का टाइटन भी डूबने वाला है, ये अजायब घर में भी नहीं मिलेंगे। सिराजुल हक ने वफाकी हुकूमत को अलर्ट कर दिया। इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में बोले, वजीर आजम पैसे मांगने फराज चले गए। यूनान में 300 पाकिस्तानी डूब गए, वहां नहीं गए। इलेक्शन कमीशन पर इंसाफ न करने का इल्जाम भी लगाया। अमेरिका गिरफ्तार खतीजा शाह की मदद को आ गया। कोट लखपत जेल में अमेरिकी वफ्द की मुलाकात, रिहाई से मुतालिक कानूनी पहलुओं का जायजा लिया। खतीजा शाह पर जिना हाउस में जलाओ घेराव और लोगों को उकसाने का मुकदमा दर्ज है। हुकूमत ने महंगाई के जिनको खुला छोड़ दिया। शाह खुरनोश की बढ़ती कीमतें मजीद बढ़ गई। रवा हफ्ते 0.33% इजाफे से सालाना बुनियादों पर महंगाई 34% से तजावुज कर गई। आटा, दाल, माश, चीनी और नमक की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट अच्छी खबरों को तरसने लगी। 100 इंडेक्स में 87 पॉइंट्स की कमी, सरमायाकारों के 7 अरब रुपए डूब गए। सोने की कीमत में 1500 रुपए फी तोला कमी। फैसलाबाद की पावर लूम्स बहरान के गर्दाब में आ गई। बिजली की कीमतों में इजाफा और मटीरियल महंगा। मुतादिद यूनिट्स बंद हो चुके। 3 माह में 30,000 पावर लूम्स कबाड़ में फरोख्त। सूरज के तेवर ना बदले, मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। नौकंडी पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका, दर्जा हरारत 49 डिग्री को छू गया। लाहौर 42 और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 41 रिकॉर्ड। कोयटा 40 और कराची में 36 डिग्री रहा। लोड शेडिंग तो डेफिनेटली ज़्यादा है। जैसे ही गर्मी की थोड़ी सी शिद्दत ज़्यादा हुई है तो लोड शेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इशू आना शुरू हो गए हैं। सारी इंडस्ट्री स्टक होकर बैठ गई है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, बड़ी बत्ती जाती है, मजदूरी बहुत तंग है। घंटा आती थी फिर 3 घंटे जाते थे। ये सूरत हाल है पाकिस्तान का, खुदा ही हाफ़िज़ है। बस क्या करें। 14-14 हज़ार का 25-25 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, लेकिन टैक्स भी सारे दे रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग का कोई मसला हल नहीं है। बिजली अभी आई थी, अभी चली गई। आवाम बढ़ती लोड शेडिंग से अजियत में मुब्तला। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट से तजावुज। बड़े शहरों में 6 से 8, छोटे शहरों और देहात में 12 घंटे की बंदिश। बन्नों में आवाम का मीटर आउट। कोहाट चुंगी के मकाम पर एहतजाज। बदतरीन ट्रैफिक जैम। वापडा के खिलाफ नारेबाजी। छोटी दुनिया की कुर्बानी के जानवर से पक्की दोस्ती। बकरे और बैल घर आने पर बच्चों की ईद से पहले ईद हो गई। हर कोई अपने अपने जानवर के नाज नखरे उठाने में मसरूफ।